हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। नंबर सिस्टम पहले क्या होता है वो अपन डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली नंबर सिस्टम कोई भी क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो नॉर्मली नंबर सिस्टम को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इसमें पहला आता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, जो कि हम पहले के टाइम पर यूज करते थे, और एक होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का अगर हम एग्जांपल लें तो आपने रोमन नंबर्स देखे होंगे। रोमन में क्या होता है कि अगर हमें 1 लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर आपको 11 लिखना है तो आप इस तरीके से लिखते हैं। तो जो सिंबल है उसका एक यूनिक मीनिंग होता है, उसकी पोजीशन से नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें पोजिशनल नंबर सिस्टम की, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम के अंदर हर प्लेस का एक इंपॉर्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं जो नॉर्मली हम मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं, तो यहां पर 1 2 3, तो इस नंबर को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये अपना होता है यूनिट प्लेस, देन 10th प्लेस आता है, देन 100th प्लेस, फिर अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वो 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। तो इस तरीके से हर पोजीशन का एक इंपॉर्टेंस होता है जिसके बेसिस पर हम नंबर को कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो अब जो इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे वो सारे पोजिशनल नंबर सिस्टम होंगे। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम्स को बेसिकली 4 टाइप्स के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें पहला है बाइनरी, दूसरा है ऑक्टल, तीसरा है डेसिमल एंड चौथा है हेक्साडेसिमल। तो इन 4 नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन ये होगा कि पहले तो ये बताऊंगा कि बाइनरी कैसे रिप्रेजेंट होता है, ऑक्टल कैसे रिप्रेजेंट होता है, कितने डिजिट्स एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में अवेलेबल होते हैं। नंबर्स की आइडेंटिटी जानने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या बाइनरी को डेसिमल या डेसिमल को ऑक्टल, मतलब किसी भी नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो वो बेसिकली हम कैसे करते हैं। और कन्वर्जन के बाद जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में एक यूनिक फॉर्मेट होता है। तो अपन एक एक करके चारों के फॉर्मेट, चारों में क्या क्या डिजिट्स है वो डिस्कस करते हैं एंड फर्दर फिर कैलकुलेशंस देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाइनरी के बारे में। तो अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करता हूं तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स हम यूज करते हैं वो है 2, 0 और 1। ठीक है, तो अब हर नंबर सिस्टम का एक बेस भी होता है, तो इस नंबर सिस्टम का बेस होगा 2। तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम का बेस होता है उसमें उतने ही डिजिट्स अवेलेबल होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और बेस की जो वैल्यू है उससे एक कम तक। तो कोई भी बाइनरी नंबर आप क्रिएट करेंगे तो उसमें 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होगा, और जब उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका बेस आपको हमेशा 2 लिखना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 1010, तो मुझे इसको इस तरीके से मेंशन करना है कि ये जो नंबर यहां लिखा हुआ है 10 की कॉम्बिनेशन में, तो उसका बेस 2 है। इट मींस दिस नंबर इज बाइनरी नंबर। अगर आपने बेस मेंशन नहीं किया तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो नंबर किस नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है, क्योंकि ये डेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको हर नंबर सिस्टम का या हर नंबर का बेस गिवन होगा, जिसके बेसिस पर ही आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन इज ऑक्टल। तो अब ऑक्टल में जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 0 to 7 एंड बेस है 8। तो आप देख सकते हो कि बेस 8 है, इट मींस 0 से 7 तक के जो डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है सिर्फ वही किसमें अवेलेबल हो सकता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो अगर मैंने लिखा 129 और बेस 8, तो ये एक इनवैलिड ऑक्टल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर में कभी भी 9 एज अ डिजिट आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपने इस नंबर को लिखा है 127, तो ये एक वैलिड ऑक्टल नंबर होगा, क्योंकि बेस 8 है
और जो नंबर के अंदर डिजिट्स हैं वो 0 से 7 के कॉम्बिनेशन से ही क्रिएट हुए। ठीक है, तो बाइनरी जो कंप्यूटर अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज करता है, ऑक्टल हम नॉर्मली यूज नहीं करते बट एक स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम ये है। उसके बाद तीसरा आता है जो नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जो कि है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये आपके लिए वेल नोन है, जिसमें 0 से 9 के डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, और इस नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। तो जितनी भी मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं या आपने पहले पढ़ी हो या फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो आप हमेशा कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो करेंगे? डेसिमल। तो आपने कैलकुलेशन के लिए 0 से 9 के डिजिट्स ही यूज किए होंगे, और बेस नॉर्मली हम मेंशन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही काम करना है, किसी और को हमें यूज करना नहीं है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर नंबर का बेस नहीं मालूम है और आपके पास एक से ज्यादा नंबर सिस्टम अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो वहां उस रीजन की वजह से नंबर सिस्टम का बेस मेंशन करना जरूरी है। एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल। तो अब हेक्साडेसिमल में जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 0 to 9, उसके बाद A, B, C, D, E और F। एंड इस नंबर सिस्टम का जो बेस होगा वो होगा 16। तो आप बोलेंगे कि A, B, C, D, E, F ये क्या है? तो 0 से 9 तो डिजिट्स आ गए। अब जब आपको 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो A, 11 के लिए B एंड सो ऑन। तो 12, 13, 14, 15, तो F किसको रिप्रेजेंट करेगा? 15 को। तो जब भी कैलकुलेशन के अंदर A, B, C, D, E, F आ जाता है, तो इट मींस आपको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 10 A है तो वो 10 होगा, अगर C गिवन है तो वो 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्फाबेट्स को उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है उसमें रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन कैलकुलेशन करते हैं। तो टोटल 0 से लेकर 15 तक की डिजिट्स हैं, और यहां नंबर सिस्टम का बेस क्या हो जाएगा? 16। तो अब आई होप कि आपको चारों नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स हम यूज करते हैं वो पता चल गया है, और कौन से बेस अवेलेबल होंगे वो पता चल गया है। तो अब अपना अगला स्टेप क्या होगा कि हम एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझेंगे। देखते हैं, पहला जो कन्वर्जन का हेडिंग है वो है कन्वर्जन फ्रॉम एनी अदर बेस टू डेसिमल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, और हेक्साडेसिमल हो सकता है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी नंबर गिवन है तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है कि नंबर है 1 1 0 0 1, 2 से पता चला कि ये बाइनरी है, और कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। तो एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब कन्वर्जन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमें कन्वर्ट करना है किसी भी बेस के नंबर, लाइक ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में अगर नंबर गिवन है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जिसमें बाइनरी टू डेसिमल करेंगे। ये नंबर है बाइनरी क्योंकि बेस 2 है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में क्योंकि बेस 10 वहां मेंशन्ड है। तो अब कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है वो समझते हैं। तो जो प्रोसेस में भी बाइनरी पर अप्लाई करूंगा सेम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पर भी अप्लाई होगा। तो नंबर गिवन होता है तो आपको सबसे पहले तो उनकी पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी होती है। तो जो ये 1 लिखा है इसका पोजीशन है 0, इस 0 का पोजीशन है 1, इस 0 का पोजीशन है 2, फिर 1 का पोजीशन है 3 एंड इस 1 का पोजीशन है 4। तो अब आप क्या करेंगे? आप करेंगे 1 इंटू 2 रेज 0। तो ये इस पर्टिकुलर डिजिट के लिए हुआ कि हमने 1 को मल्टीप्लाई किया किससे? 2 की पावर 0 से, प्लस 0 इंटू 0 इंटू 2 रेज्ड 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज 4। तो आप देख सकते हो 5 डिजिट के लिए मैंने ये 5 एक्सप्रेशंस लिखे हैं। तो इनको पहले मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आएगा उसको आपको ऐड करना होगा। तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 यहाँ 1 मिला, प्लस 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, अगेन 0। अब यहां पर देखो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर अगर 3 है इट मींस हमें 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो इस कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 8। अब ये है 2 इंटू 4, तो इसको एक बार और मल्टीप्लाई करो तो इतना रिजल्ट था 8 इंटू 2 16। तो इसका रिजल्ट 16 8 0 0 1। अगर इन सभी को आप ऐड करेंगे
तो रिजल्ट निकल के आएगा 25, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा, डेसिमल के इक्वल। तो आपको क्या करना है, सेम अप्रोच ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के लिए भी अप्लाई करना है, ताकि आप उस नंबर को किस में कन्वर्ट कर पाओगे, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो जो अभी मैंने आपको अप्रोच बताया था बाइनरी के लिए, सेम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो 0 1 2 3, तो आप क्या करेंगे, 6 इंटू 8 रेज 0 प्लस 0 इंटू 8 रेज्ड 1 प्लस 7 इंटू 8 रेज्ड 2 प्लस 4 इंटू 8 रेज्ड 3। तो अब ये 4 डिजिट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक कॉम्बिनेशन बनाए। तो अब आपको क्या करना है, अपने कैलकुलेटर से ये सारे कैलकुलेशंस का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डेसिमल की फॉर्म में। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा 2502। ठीक है, तो ये इजी कैलकुलेशन से आप इनको परफॉर्म करेंगे और उसका जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट करके डेसिमल की फॉर्म में आप मेंशन कर सकते हो। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। सो अपने पास नंबर है 1AC जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में अवेलेबल है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अगेन आपको पोजीशंस आइडेंटिफाई करना है 0 1 2। अब आप सोच रहे हो कि A और C का क्या करें। तो जब मैंने आपको हेक्साडेसिमल बताया था तो बोला था कि जब भी A अवेलेबल होगा तो उसको मानना है 10, अगर C अवेलेबल होगा तो वो हो जाएगा 12। तो उसी को यहाँ फॉलो करेंगे। तो C मीन्स 12 इंटू 16 रेज 1 प्लस 10 इंटू 16 रेज, सॉरी यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर 16 रेज 1 एंड 1 इंटू 16 रेज 2। तो 3 पेयर्स बन गए क्योंकि 3 डिजिट्स यहाँ पर अवेलेबल थे। अब इन तीनों को अगेन कैलकुलेटर की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बेस 10 की फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 428। जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो तीनों को ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 428। तो इस तरीके से हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर ऑक्टल और फिर हेक्साडेसिमल। तीनों को डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम था। पोजीशंस आइडेंटिफाई करो, देन ये जो इक्वेशन है ये क्रिएट करके और फाइनल रिजल्ट आप मेंशन कर सकते हैं। अब आगे अपन क्या करेंगे, इसका अपोजिट कि नंबर जो गिवन होगा वो होगा डेसिमल, और कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। तो यहां तो हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला मेथड यूज किया। अब जब डेसिमल टू किसी अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना पड़ेगा तो हम यूज करेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अब इसको समझने के बाद अब अगला जो टॉपिक जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू एनी अदर बेस। एनी अदर बेस मींस बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो अब हम देख रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू एनी अदर बेस। तो पहला एग्जांपल है 25 जो कि डेसिमल था, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो अब यहाँ डिवीजन मेथड यूज करेंगे। तो आपको इस तरीके से एक टेबल बनाना है। ये लिखा मैंने 25 और ये लिखा 2। तो डिवाइड उससे करना है जिस बेस में कन्वर्जन करोगे। तो 2 से 25 को डिवाइड करो, तो ये डिवाइड होता है 12 टाइम। तो 12 तो यहाँ लिखा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई करके चेक करो कि 12 इंटू 2 24, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिख दीजिए। फिर 2 से डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड होगा, 6 बार, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया 3 बार, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड किया, एक बार डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1। अब ये जो 1 है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको इंक्लूड करते हुए बॉटम टू अप 1 1 0 0 1। देखो बॉटम से स्टार्ट किया, पहले इस 1 को लिखा, फिर इस 1 को लिखा, फिर 0 0 1। तो ये जो फॉर्मेट यहाँ पे मैंने बनाया ये किसके इक्विवेलेंट होगा, बाइनरी के इक्विवेलेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर हमेशा डेसिमल में गिवन होगा और उसको किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है। तो जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे नंबर डिवाइड होगा, और इस तरीके से रिमाइंडर्स को बॉटम टू अप मेंशन करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो अब कन्वर्ट करते हैं 952 जो कि डेसिमल है, उसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो जैसा मैंने आपको बाइनरी में बताया था, सबसे पहले जिस नंबर को कन्वर्ट करना है वो लिखोगे। कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में, तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो अपन को 952 को 8 से डिवाइड करना है। तो जो नॉर्मल आप अपना बेसिक लॉजिक अप्लाई करते हैं,
तो वो हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये अपन डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो 952 8 से 119 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो वो वैल्यू तो आपको यहाँ लिखनी है, और रिमाइंडर आपने देखा कुछ भी नहीं है तो वो यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है। अब फर्दर क्या करना है, 119 को किससे डिवाइड करना है, अगेन 8 से। तो या तो आप अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या फिर मैन्युअली परफॉर्म करेंगे। तो ये 8 टाइम हुआ, देन 9, ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 32, 7। तो 14 टाइम हमने इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या बचा, 7, ठीक है। तो यहाँ 7 फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए मैंने उसको एज इट इज यहाँ मेंशन कर दिया। अब आपको डिवाइड करना है 14 को, तो 8 से अगेन इसको डिवाइड करेंगे। अब 8 से 14 एक ही बार डिवाइड होता है, तो 1, और रिमेनिंग क्या बचा, 6। फर्दर 1 8 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो इसको इंक्लूड करते हुए बॉटम टू अप लिखना है। तो आप लिखोगे 1670 और बेस क्या बन जाएगा, 8। तो इस तरीके से 952 को जब हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट ये नंबर मिलेगा। और जैसा आपको मैंने शुरू में बताया था कि बेस अगर 8 है तो उसमें जो डिजिट्स होंगी वो 0 से 7 के बीच में ही होंगी, कभी भी आपको 7 से बड़ी डिजिट्स ऑक्टल में मिलेगी नहीं। सो अब कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। तो नंबर है अपने पास 428, डिवाइड हम करेंगे इसको 16 से। तो 428 को 16 से डिवाइड करते हैं, 16 इंटू 2 32, रिमेनिंग 10, 8 बोरो किया, 6 बार डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा और बचेगा 12। तो अब देखो 26 टाइम तो ये डिवाइड हुआ एंड रिमेनिंग क्या बचा, 12। फिर 26 को डिवाइड करो 16 से, तो ये एक बार डिवाइड होगा एंड रिमेनिंग आ जाएगा 10। अब 1 16 से डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है, इसको इंक्लूड करते हुए बॉटम टू अप लिखना है। बट जो 10 है वो बन जाएगा A और जो 12 है वो बन जाएगा C, क्योंकि कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो आप आंसर लिखोगे 1AC और इसका बेस हो जाएगा 16। तो ये चीज बहुत ट्रिकी है जिसको आपको ध्यान रखना है कि आप डिवीजन तो प्रॉपरली कर लोगे, बट कई बार होता है कि जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 को ABCDEF में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और एग्जाम में आप इस तरीके से मेंशन भी कर सकते हो ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपने इनको कन्वर्ट करके और फिर ये आंसर कैलकुलेट किया। सो अब थर्ड जो हेडिंग है वो है कन्वर्जन फ्रॉम अ बेस अदर देन 10 टू अ बेस अदर देन 10। तो पहले ये है क्या वो समझते हैं। जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया था उसमें हमने क्या किया था, हमने बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट किया था डेसिमल में। दूसरा हमने देखा कि डेसिमल नंबर गिवन है तो वो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। बट अभी जो नंबर गिवन होगा वो ना तो डेसिमल है ना ही उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अब इन दोनों को कंबाइन करना है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, नंबर गिवन है बाइनरी, तो बाइनरी को किस में लेकर जाना है, ऑक्टल में। तो आप क्या करोगे, पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर दो, ऑक्टल के अंदर। तो हमें 2 स्टेप्स अप्लाई करने हैं। तो पहले स्टेप के लिए हमने किया था मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज, और दूसरे स्टेप के लिए हमने यूज किया था डिवीजन मेथड यूज। तो अब मैं ये जो बाइनरी है इसको पहले डेसिमल बनाऊंगा, फिर वो डेसिमल से ऑक्टल बनेगा। तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं ये पोजीशंस। तो आप क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 रेज 0 प्लस 1 इंटू 2 रेज 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज 4। तो अब आपको इनको सॉल्व करना है। तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो देखो जहां पर 0 से मल्टीप्लीकेशन है वो तो 0 ही आएगा, 2 की पावर 1 2 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, प्लस 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1, एंड 2 की पावर 3 हुआ 8, 2 की पावर 4 हुआ 16। तो अब इसको ऐड करो, 16 8 24, 26 27। तो ये बना डेसिमल। इट मींस इसके इक्विवेलेंट जो डेसिमल है वो 27 हुआ। तो अपना पहला स्टेप कंप्लीट कि हमने बाइनरी को क्या बना दिया, डेसिमल।
अब हमको क्या करना है, डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो अब हम 27 को फर्दर डिवाइड करेंगे। तो आप लिखो 27 कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। तो 27 डिवाइड भी किससे होगा, 8 से। तो अब 8 से 27 को डिवाइड किया तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 24 रिमाइंडर 3। फर्दर ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसको इंक्लूड करते हुए बॉटम टू अप, तो रिजल्ट क्या मिला, 3 3। और ये 3 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टल को। तब अपन कह सकते हैं कि जो कन्वर्जन हमें करना था बाइनरी का ऑक्टल में, तो 1 1 0 1 1 अगर बाइनरी है तो इसका इक्विवेलेंट जो ऑक्टल नंबर है वो होगा 3 3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमें मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन वाला मेथड यूज करना है डेसिमल बनाने के लिए, फिर डेसिमल को ऑक्टल बनाने के लिए डिवीजन मेथड यूज करें।